इकाई 11 की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष यानी कि हर साल 8% घटता है मीन्स जो दर है वो ऋणात्मक है, अवमूल्यन हो रहा है दर में, तो 3 वर्ष के बाद समय हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स, उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो 3 वर्ष के बाद जो मूल्य हमसे पूछा है वो है अंतिम मूल्य, और अंतिम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और अब जो दिया हुआ है वो वर्तमान मूल्य है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। तो पी हमें दिया हुआ है 15,625, ए हमसे पूछा है, दर हमें दी हुई है, और यहाँ पर जो समय है वो है 3 वर्ष, और क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, इट मीन्स जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो सबसे पहले जो जो टर्म्स हमें दी हुई हैं वो हमने रख ली। टीवी का मूल्य 15,625 वर्तमान में दिया हुआ है, और 2 वर्ष बाद का पूछा है, अंतिम पूछा है, तो ए यानी कि हमसे पूछा है। तो पी रखा हमने 15,625, दर हमें दी हुई है 8% वार्षिक, वो भी अवमूल्यन की दर है, घट रहा है तो अवमूल्यन लिखना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो माइनस का लगना है। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, फॉर्मूला अप्लाई करा ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो सेट करनी है। तो पी हमें दिया हुआ है 15,625, तो पी की प्लेस पर रखेंगे 15,625, आर की प्लेस पर रख लेंगे 8, और एन की प्लेस पर क्या रखेंगे 3। कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की, तो एन की प्लेस पर हमने रखना है 3, और ए हमसे पूछा है तो ए को एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पर करेंगे सॉल्व 1 माइनस 8 अपॉन 100। इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 लेंगे एलसीएम, 1 लेंगे इसका हर, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100 एलसीएम आया, तो यहाँ से क्योंकि 1 था ऊपर, तो यहाँ से बनेगा 100 माइनस 8 अपॉन 100, तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 92 अपॉन 100, और इसकी पावर है 3। ठीक है, तो इसको हमें 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करनी है, 92 अपॉन 100, 92 अपॉन 100 और 92 अपॉन 100, कितने टाइम, 3 टाइम। जितनी भी पावर होगी यानी कि समय जितना भी दिया होगा उतनी ही बार हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने क्या करना है, इनकी करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है, जैसे भी जिस भी तरीके से आपको ईजी लगता है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे यहीं पर इसकी वैल्यूज़ को कट करके, जिस भी टेबल से आपको लगता है कि कट सकता है, जैसे 4 से कट सकता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे ही इसको 4 से कैंसिल करेंगे, इसको भी 4 से कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ 15,625 से जो 25 से बहुत ईजिली कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हमें ए की वैल्यू मिली 12,167, 12,167 रुपीज़। ठीक है, अब जो पहले का मूल्य था वो हमें दिया हुआ था 15,625 रुपये। अब क्योंकि मूल्य में गिरावट आई है समय के साथ साथ, 3 वर्ष बाद मूल्य और कम हो गया, तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो गया, मूल्य हुआ 12,167। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया कि 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो गया, बल्कि पूछा है कि 3 वर्ष के बाद मूल्य में कितने की गिरावट आई। तो गिरावट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमारा 3 वर्ष बाद का जो मूल्य निकल के आया है उसमें से माइनस कर देंगे। अब क्योंकि कम है तो पहले वाले में से माइनस करेंगे कम वाला। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, गिरावट का। मान लीजिए ज़्यादा होता तो क्या होता, बढ़ोतरी, कितनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन गिरावट आई है तो जो पहले मूल्य था वो ज़्यादा था, अब वाला कम है, तो ज़्यादा में से कम को कर देंगे माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर मिला 3,458, तो 3,458 रुपये की क्या आ गई, मूल्य में गिरावट आई है।